हालत में थी। बुरी हालत है जी। 3-4 चोट तेज हथियार से सिर पर वार किए गए, फांसी लगाई गई, गला घोट का मारी है जी। फिर उसके ऊपर जी तेज हथियार से गला काटा गया बुरी तरह से। स्पेशल हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा जी राम राम। फिलहाल खड़े हाँ कालीवन गांव में, जो जींद जिला का लास्ट गांव है। फिलहाल भाई ये बतावे जो एक 19 साल की लड़की थी भाई, जिसकी बतावे बहुत ही बुरी तरह भाई हत्या की गई है, जिसका जो शव है वो भी झाड़ियां के अंदर गला कटा हुआ मिला है। तो भाई उसके जो इंसाफ के लिए आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो, जो पूरा का पूरा गाँव है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। आज बतावे 11 बजे तक भाई जाम लगाए रखे। एक बार दिखाई दे कैमरा मैंने कहूँगा भाई, पूरा जाम इनकी कोई वही जो मांग है लग पूरी नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से इनकी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर ये देख सको जो पूरा का पूरा गांव है भाई रोड के ऊपर बैठ गया है। जो बताओ है बतेरी नाम की वह लड़की है, जिसकी शादी को फिलहाल 1 महीना भी नहीं हुआ था। उसका पहला भाई उस लड़की का कत्ल हो जहर आप देख सको हो। वो भी बताओ भाई जो कत्ल हो या वो लड़का भी नहीं, ये बताया गया कि गाँव का ही वो लड़का है जिसने उसका बहुत ही बुरी तरह गला काट कर उसका कत्ल किया। बाकी पूरी की पूरी आखिर क्या जानकारी है गांव वाले तक पूछांगे। जो महिलाएं वो भी बैठी है मौके पर, आप देखने लग रहे हो दोनों साइड में भाई पुलिस प्रशासन भी बैठा हुआ है, क्योंकि इनकी भाई रोड को जाम किया जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और बताया गया 4 बजे है भाई जो डेड बॉडी वो भी भाई रोड को ऊपर लेके आओगे। अगर 4 बजे तक पुलिस प्रशासन इनकी जो भाई जो मांग है उनको पूरी नहीं करता और इनसे इंसाफ नहीं मिलता, जब तक देखो भाई रोड के ऊपर बैठे रहोगे। जाम है तो लगातार बना रहोगा। एक बार जाके बातचीत करांगे आखिर पूरा मामला क्या ताऊ जी अच्छा ताऊ लागू जी। अच्छा, तो जी क्या मामला है? 18 तारीख को लापता हुई थी और 19 तारीख ने डेड बॉडी मिली है। 18 तारीख को जी वो सूट सिलवाने के लिए कह के 10 मिनट का टाइम लेके गई थी। घर पे उसका पापा अकेला था, उसकी मम्मी उसका भाई दूसरी बहन को लेने के लिए घर पे बधाना गांव में चले गए। उनके बाद में वो अकेली घर पे थी लड़की। जो अपराधी लड़का हमारा आरोपी है वो 2-3 चक्कर काटे गलियों में गांव की, वहाँ पर लुगाई बैठी हैं, उनकी भी पता है। उनकी बताया मुझे शाम को 6 बजे मेरे करीब मेरे मेरे भाई आया, उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। वो आके बताने लगा नूनू ऐसे ऐसे बतेरी तेरे पास आई है कि मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं आई। तो जब हमें इसके बात का पता चला तभी दौड़ कर हमें सरपंच के पास गए। सरपंच से कहा जी ऐसी ऐसी घटना होगी, आप हमें CCTV कैमरे दिखा दो। लड़की का नाम बतेरी बतेरी है। उम्र कितनी थी? उम्र जी 19 साल। 19 साल। शादी हो रही थी? हाँ जी 11 तारीख 11वां महीने की 22 तारीख को शादी थी। मतलब अभी शादी हुई थी थोड़े दिन हाँ जी हाँ पहले। जी। अच्छा, इस गांव की बेटी और ब्याह कर रखी थी? ये चट्टा गाँव गोविंदपुरा गाँव में ब्याह की थी। अच्छा, जो आप कह रहे हो कि आरोपी है हाँ जी तो वो इसी गांव से है? इसी गाँव का है जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपने साक्युला की वो आरोपी उससे न कराया है? हाँ हमें पूरा यकीन है जी। हमें फोन नंबर भी मिला है, उसकी फोन में वो उसकी फोटो भी मिली है लड़के की। लड़की के साथ में पहले कुछ जान पहचान थी क्या? नहीं जी हमें तो ये इस बात की जानकारी नहीं है जी, भाई पहले जानकारी थी कि नहीं। पहले एक बार उसने अब बताया उसकी मम्मी ने कि भाई पहले इस लड़के ने धमकी दी हुई है मेरे से। अच्छा। फ़ोन उठा लिया उसने, नंबर कहीं से लेके इसकी मम्मी फ़ोन पे बोली तो उसकी मम्मी को कहा मेरा क्या बिगाड़ेगी। तो उसके जब ये घर पे नहीं थे, घर पे रिश्तेदारी में चले गए थे, उस टाइम उस लड़के ने पीछे से वारदात की है। अच्छा, हाँ जी। मतलब वो लड़की आई कब थी अपने यहाँ पर घर पे? ये 14 तारीख को उसके भाई के जन्मदिन पे आई थी। अच्छा, बटेऊ के साथ आई थी। तो फिर 14 तारीख ने आई थी, तो फिर 18 तारीख ने घर पे गायब हुई है, हाँ जी लापता हुई है। 14 तारीख को आई, 18 ने गायब हुई। तो उसके बाद आपने FIR वगैरह करवाई? FIR करवाई थी जो हम रात को 9 बजे 9:30 बजे के करीब चौकी में दरखास्त दे के गए। दरखास्त में हमने राइटिंग लिख के मैंने SHO साहब से भी रिक्वेस्ट करी, SI थे सिपाही थे, इतना तो जानकारी नहीं है जी। उन्होंने कहा भाई गश्त पर जा रहे हैं थोड़ी देर रुको। हम 1 घंटा और बाट देखी तो साहब आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रिपोर्ट टाइप करवा के ले आओ, हम फाइल लगावांगे। यह आश्वासन दिया। फिर सवेरे ने बोले जी फ़ोटो लानी है लड़की की, ऐसे है वैसे है। इन रात को कोई भी छानबीन नहीं की, नहीं कोई खोजने की योजना बनाई, कुछ नहीं किया जी। नहीं हमारे साथ गाड़ी लेके आए जी। हमें थके आ रहे सारी रात
इधर उधर घूमते रहे। सवेरे फिर चौकी में गए जी हमें, फिर वो साहब नहीं मिले हमको वहाँ पे। बोले जी एसआई साहब तो वो तो अम्बाड़ा किसी काम के लिए चले गए। उन्होंने बोला दूसरे है जी राजेंद्र जी हैं वहाँ पे। और राजेंद्र जी थे, हम वेट किया, उसका फ़ोन बंद था उस टाइम, उसका वेट किया। वो बोले जी आप चले जाओ, जब वो आएंगे आपकी बात करवा देंगे। थोड़ी देर में हमारे तो पास चौकी का फिर फ़ोन आया, बोला जी राजेंद्र जी आ रहे हैं, आप बात कर लो। हमने राजेंद्र जी से बात की, राजेंद्र जी ने फ़ोन किया, हमने सारी बात बताई जी सर हम रात भी आए थे। तो उन्होंने हमको ये कहा उस लड़का का नंबर दो, नंबर दिया जी हमने, उन्हें फ़ोन करके उस लड़के को आने का वो कहा भाई चौकी में आ जाओ। तो लड़का ने आधा घंटे का टाइम मांगा जी, बोला जी मैं आधा घंटे में यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन वो लड़का 3 घंटे तक भी नहीं पहुँचा जी। हम 1 घंटा बाद वेट करके उन्होंने मां को घर भेज दिया। 2:30 बजे दोबारा फ़ोन कॉल आई जी, वहाँ से चौकी से बुलाए गए हमें, भी वो लड़का हमें बुला लिया, आप आ जाओ। तो पहले तो लड़का सारी इस बात से इनकार कर रहा था, भाई मैं वहाँ गया ही नहीं, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। फिर जब थोड़ी हमने कहा जी आप से पूछताछ करो, तो उनसे अंदर से पूछ के उसने बताया कि भैया मैंने फ़ोन भी किया है और मैं गली में भी गया था। उसके बाद हम ये कह के बोले इसके साथ कार्रवाई करेंगे, हमारे आश्वासन देकर हम घर पे आए। 4 बजे हमें तो डेड बॉडी की खबर ही मिली है जी। शाम को 4 बजे 19 तारीख ने। तो फिर मिली कड़े डेड बॉडी? ये रेलवे स्टेशन है जी, वो रेलवे फाटक है बलियावाड़ा, अच्छा। खेतों में नहर रफजाया और लाइन के बीच में मिली है जी, झाड़ियों में। किस हालत में थी? बुरी हालत है जी, 3-4 चोट तेज हथियार से सिर पर वार किए गए, फांसी लगाई गई, गला घोट कर मारी है जी। फिर उसके ऊपर जी तेज हथियार से गला काटा गया बुरी तरह से। जो उसके सोने के गहने थे वो भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला जी वहाँ पे। जो चांदी के छोटे मोटे गहने थे वो मिले हैं। एक पैर में चप्पल थी, एक में नहीं। बुरी तरह वहाँ पर कोई बकरी चराने वाला था, उसने देखा, उसने फाटक वाले को बताया, उसने जाकर फ़ोन किया SHO साहब के बाद, उसने चौकी वालों से फ़ोन किया, जब उस लड़की का पता चला जी हमें। तो अब पोस्टमार्टम हो लिया? पोस्टमार्टम के लिए गए जी शाम को हॉस्पिटल में, टोहाना सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा भी अब नहीं हो सकता, अब सवेरे डॉक्टर साहब आएंगे, फिर अपना ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। तो सारी रात वहाँ पे रहे जी। सवेरे दोबारा जब गए तो हॉस्पिटल वालों डॉक्टर के वेट में हम सारा दिन लग गया जी, कम से कम भी 1-1:30 बज गया होगा कुछ। चलो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कागज कार्रवाई में टाइम लगा, हम भी थोड़े लेट हो गए। वहाँ पे डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने वहाँ डॉक्टर लेडीज है जी, उन्होंने कहा जी इस लड़की के साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, आप इसकी बजाय आप अग्रोवा ले जाओ। तो उन्होंने अग्रोवा के लिए रेफर कर दिया जी। हम उसकी डेड बॉडी को अग्रोवा ले गए, उसको लेके अभी तक हमारे पे कोई समाधान नहीं मिला जी, ना कोई आश्वासन मिला। झूठे मार को गुमराह कर रहे हैं अभी तक जी। जब तक मेरा गांव जैसे कहेगा मैंने मंजूर है जी। तो अब तक बतेरी का अंतिम संस्कार नहीं किया जी, अभी तो डेड बॉडी है। मांग की है गाँव वाले? गांव की मांग ये है जी हमारी बेटी को इंसाफ मिले, दोषियों को सजा मिले, और जो आरोपी है उसे पूछताछ की जाए। क्यों हमें 100% शक है। एक मिनट, एक बार पीछे आप देखोगे, एक बार दिखाइयो भाई, वो उपरण करियो, तो आप देखो कि जस्टिस फॉर बतेरी, गैंगरेप और हत्याकांड के अपराधियों को फांसी दो। तो भाई एक बेटी के इंसाफ के लिए बैठे हैं, बाकी इन तो और पूछ ले हैं जी की मांग हो रही है। आगे नाओ जी, मतलब की मांग चाह रहे हैं एक बेटी के इंसाफ के देखो जी इसके लिए मांग तो जी सारा गांव राम यही मांग चाह रहे हैं, जो मतलब इस बेटी के लिए जो नाइंसाफी इसका गला हुई है, मैं जो आरोपी है जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाओ, किसी बेगुनाह का ले अपन भी चाहते जी कोई बेगुनाह बोलो, लेकिन जो जी इस चीज का आरोपी है उसकी सारा गांव राम यही बात है, कड़ी तकड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। मतलब जांच होनी चाहिए इस मामले हाँ जी बिल्कुल जी, अच्छे से जांच होनी चाहिए जी, इसीलिए सारा गांव राम इकट्ठा हुआ है जी। तो ये जाम कितने बजे तक लगा रखा है? देखो जी ये जाम तो सुबह का ही जाम लग रहा है जी, हाँ जी 10-11 बजे का जाम लग रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई और मिलना आया है? प्रशासन अधिकारी जी देखो जी एक गड्डी थाना से आए थे जी, एक जाखड़ से आए थे। हाँ जी रेलवे DSP जी। तो फिर DSP साहब से के बाद DSP साहब ने जी आश्वासन दिया भाई शाम ने 4 बजे लगा वेट करो, अपना पूरा रिजल्ट देवांगे जी।
हाँ जी बिल्कुल। उस बाकी जी 4 बजे के बाद में पता लगा कि रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ जी। बाकी जैसा गाम राम का होगा ऐसा कर लो। एक चीज मतलब है, हमने देखा कि उड़ा है गैंग रेप और हत्याकांड, तो मतलब गैंग रेप भी है। गैंग रेप का जी देखो जी, जो मतलब डॉक्टरी होगी जी उसका बाद में पता लगेगा जी। इसके बारे में आप ऐसे कैसे कैस का जी। ये आपने उस पर लिख रखा है ना वो चीज। देखो जी लिख तो भी जो मतलब गुड़े साथ में हालात हो रहे हैं ना उस हिसाब से लिख रहे हैं कि भाई देखो जी दांत मारना या गला काटना कोई अकेले बंदे का काम नहीं होता जी। तो इस करके ना 4-5 बंदे पावेंगे, इस करके ना हमने गैंग रेप का भी थोड़ी देखो जिस टाइम आपने डेड बॉडी देखी तो उस टाइम पे डेड बॉडी किस हालत में थी? डेड बॉडी जी बुरी हालत में थी जी। आपको फोटो भी दिखाई देंगे जी, वीडियो आ रही है। बहुत बुरी हालत थी जी डेड बॉडी की। तो भाई 4 बजे का एसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब। डीएसपी साहब तो 4 बजे तक का आश्वासन देके हाँ जी गए। 4 बजे लग का आश्वासन दिया था जी। तो बाकी किसी मंत्री और किसी का बयान नहीं? देखो जी मंत्री का फोन भी आया नहीं। कृष्ण बेदी का फोन आया था जी, किया था जी, फोन किया था। किया था। हाँ जी, करमू देसी पत्रकार ने किया था। तो उन्होंने हमें ये कहा मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, और जबकि हमें विश्वास है उसको उसी दिन पता चल चुका है, और उसने आज भी यहाँ आने की कोशिश नहीं की। हमें दिलासा दिलास के उन्होंने कहा कि मैं 24 तारीख को आऊंगा। बताओ 24 तारीख को हम उसको बुला के क्या करेंगे जी यहाँ पे। मतलब मामला तो 18 तारीख तक चल रहा है। हाँ जी, 18 हाँ जी। तारीख से लापता है। हाँ जी। और आज 21 तारीख होगी है। आज 21 होगी जी। नाम बताओ। नन्ना जी। अच्छा इसी गांव से हाँ हो? कालवंश जी। अच्छा हाँ, अगर 4 बजे के बाद डीएसपी साहब ने कोई नई मैसेज आया ना डेड बॉडी लाके रख लेंगे। अच्छा। तो 2 दिन लगो 4 दिन लगो, यहाँ से नहीं उठा पूरा काम आएगा। 52 गांव कह रहे हो? 52 गांव। मतलब जो नैना की 52 हाँ गांव हाँ है। हाँ हाँ हाँ, तो सारे गांव इकट्ठे हो आवेंगे सारे आवेंगे जी। लेकिन बेटी को इंसाफ। इंसाफ वाले के लिए जी पक्के आवेंगे। ये तो मैंने मैसेज नहीं किया तो कामों के बैठे हैं। हाँ अब पता लग जाएगा 4 बजे के बाद फिर कलना शुरू हो जाएगा आने। क्योंकि 4 बजे तक का डीएसपी ने आश्वासन दिया हाँ है। हाँ हाँ, रेलवे डीएसपी दखल तो मतलब अगर आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो सारे गांव आड़ा इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होंगे सारे जी। हाँ, पूरा बड़ा जाम लगाएंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं पूरी तपा के सारे गांव में, हमारे 52 गांव में के हर एक गांव से आदमी आएगा। तो भाई एक बार आप देख लो कि पीछे थे, आप देखोगे कि सारा गांव है जो ये रोड है तो जाम कर रखा है। और 4 बजे का डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 4 बजे तक आप इंतजार करो। उसके बाद नून देखोगे तो आप महिलाएं भी बैठी है, जो मातृ शक्ति है तो वो भी अड़ बैठी है। तो पूरा गांव है जो एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बैठा है। 18 तारीख तक मामला शुरू हुआ था। 18 तारीख को लड़की घर से लापता हुई थी। अगले दिन 19 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली है रेलवे लाइन पर बड़ी बुरी हालत में, और अब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। डेड बॉडी रख रखी है, वो अंतिम संस्कार हो लिया। अच्छा हॉस्पिटल में है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। तो भाई डेड बॉडी है जो वो हॉस्पिटल में है, और अब तक अंतिम संस्कार तो नहीं हुआ है। लेकिन पूरा गांव है जो जस्टिस के लिए अड़ बैठा है कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी आप तस्वीरों को शेयर करना ताकि उच्च अधिकारी तक पहुंच जाए और एक बेटी को इंसाफ मिल सके।